देखो, कल आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब आपको कल पढ़ाई गई थी, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता में आपको कल बेसिक जानकारी दी गई थी कि ये सभ्यता एशिया महाद्वीप के दक्षिण के 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। ठीक है। उसके बाद आपको कल ये बताया गया था कि इसके समकालीन 3 सभ्यताएं और थी, जैसे कि तुम्हारी मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता थी। उसके बाद एक चीज़ और बताई गई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की पहली ऐसी सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी। बहुत सारी ऐसी तमाम बातें बताई गई थी। लेकिन आज के इस क्लास में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं। वैसे स्थलों की अगर हम बात करें तो स्थल तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम भारत की बात करें तो 1000 से अधिक स्थल तो भारत में ही है। उसके बाद 481 स्थल से अधिक स्थल पाकिस्तान में, 2 स्थल अफगानिस्तान में मिले। खैर ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या इनको पढ़ पाएंगे? क्या नहीं पढ़ पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? 10 स्थल, 15 स्थल, 20 स्थल। बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो 25-30 स्थल, इसके ऊपर नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर उन्हीं 25-30 स्थलों को हम क्रम से पढ़ें, जैसे कि भारत में जो स्थल पाए गए हैं प्रमुख, उनको अलग एक क्लास में पढ़ लें। पाकिस्तान में जो स्थल पाए गए हैं प्रमुख, उनको एक अलग क्लास में पढ़ लें, तो यही सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। बात समझ में आई इतनी? चलें शुरू करें। चलो, तो सबसे पहले हम स्थल पढ़ते हैं किसके? पाकिस्तान की तरफ के। किस साइड के? पाकिस्तान के। देखिए, ये तुम्हारा भारत है, ये तो जब आपका ये भारत है तो इस साइड वाला ये हिस्सा पाकिस्तान है कि नहीं है? तो जब इस साइड वाला हिस्सा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के यहाँ पर एक नदी बहती है, सिंधु नदी। ठीक है। सिंध की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। तो बहुत सारी सहायक नदियाँ, हमें नदियों से कोई मतलब ही नहीं। जिन नदियों के तट पर स्थल हैं उन्हीं नदियों से मतलब है। ठीक है। तो अब देखिए, पाकिस्तान की तरफ कुछ स्थल हैं जिनको हमें आज पढ़ना है, और वो स्थल हैं, सबसे पहला नंबर का है जिसका नाम है हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा। दूसरा हमें पढ़ना है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। और तीसरा हमें पढ़ना है चहुंदड़ो। ठीक है, चहुंदड़ो। और चौथा स्थल हमें पढ़ना है जिसे हम कहते हैं सूतका गेंडोर। कौन सा स्थल? सूतका गेंडोर। ठीक है, गेंडोर। ये 4 स्थल अगर हम पाकिस्तान की तरफ के पढ़ लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी आने वाले एग्जामों में। बस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं 4 स्थलों से बनते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो लोकेशन देख लेते हैं, फिर एक एक स्थल पढ़ते चले जाएंगे। लोकेशन में देखिए, यहाँ पर रावी नदी बहती है, और रावी नदी के तट पर तुम्हारा कौन सा स्थल है? हड़प्पा है। कौन सा है? हड़प्पा। ये सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के तट पर कौन सा स्थल है? यहाँ पर एक स्थल है जिसे हम कहते हैं मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है। उसके बाद इसी सिंधु नदी के तट पर एक स्थल और है जिसे हम कहते हैं चहुंदड़ो, चहुंदड़ो। ठीक है। उसके बाद अमरी भी यहाँ पर पड़ता है, अमरी स्थल है। कोड दीजिए, लेकिन इनसे कोई खास क्वेश्चन बनते नहीं है। डायरेक्ट पूछ लेता है कि अमरी किस देश में है, तो अमरी पाकिस्तान में है। कोड दीजिए किस देश में? पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पर एक नदी बहती है और यहाँ पर एक स्थल है, उसे क्या कहते हैं? सूतका गेंडोर। क्या कहते हैं? सूतका गेंडोर। तो सूतका गेंडोर से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। पहली बात तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। ठीक है, तो शुरू करें एक एक स्थल। चलो, सबसे पहले हम लेते हैं हड़प्पा को। किसको लेते हैं? हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। देखिए, स्थल कौन सा हमारा हो गया? हड़प्पा। ठीक है। अगर हम देश की बात करें, हड़प्पा किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। कौन से देश में है? पाकिस्तान। अगर हम बात करें पाकिस्तान के किस राज्य में है ये स्थल, तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य में है। कौन से राज्य में है? पंजाब। अगर हम बात करें ज़िले की, कि पंजाब के किस ज़िले में है, तो ज़िला पड़ता है माउंट गोमरी। कौन सा है? माउंट गोमरी। और अब इसी माउंट गोमरी को साहिवाल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? साहिवाल के। ठीक है। अगर हम बात करें नदी कौन सी, जिस नदी के तट पर ये स्थल मिला है, तो रावी नदी है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो यही कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं, टोटल स्थल सिंधु नदी के तट पर मिले हैं, परंतु ये गलत है। ठीक है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर मिला है? रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल मिला है। ठीक है। अब देखिए आगे, उसके बाद
अब अगर हम बात करें खोज की, तो देखिए इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। कौन सी ईस्वी में हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी खोज। अगर हम बात करें इसकी खोजकर्ता की कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो हड़प्पा के जो खोजकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी थे। उन्हें दयाराम साहनी के नाम से भी जाना जाता है, दयाराम साहनी। ठीक है, लेकिन क्या दयाराम साहनी ने अकेले पूरी खोज कर दी थी? बिल्कुल नहीं। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में उन्होंने खोज की थी। किसके नेतृत्व में उन्होंने खोज की थी? सर जॉन मार्शल। ठीक है, किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसकी खोज कर दी? हड़प्पा की। किसकी खोज की? हड़प्पा की। अब उम्मीद करते हैं ये जानकारी अब आपको हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, कभी कभी और गहराई से क्वेश्चन कर लेता है, और गहराई से क्वेश्चन ये क्या करता है कि जो हड़प्पा स्थल है रावी नदी के किस तट पर स्थित है? तो तट भी जान लेते हैं। तो देखिए नदी में कितने तट होते हैं? 2 ही तट होते हैं, एक दायां तट होता है और दूसरा बायां तट। तो हड़प्पा किस तट पर है? बाएं तट पर है। कौन से तट पर है? बाएं तट पर हड़प्पा रावी नदी के स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसमें इस स्थल में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ठीक है, मतलब प्रमुख साक्ष्य भी देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रमुख साक्ष्य, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। तो देखिए अगर हम बात करें प्रमुख साक्ष्यों की या प्रमुख वस्तुएं जो यहाँ पर मिली हैं, तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर R37, क्या R37 कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान मतलब देखिए ये R37 कब्रिस्तान कहाँ पर मिला है? हड़प्पा में मिला है। R37 कब्रिस्तान कहाँ पर मिला है? हड़प्पा में मिला है। हड़प्पा कौन सा देश में है? पाकिस्तान में। किस राज्य में है? पंजाब में। किस नदी के तट पर? रावी। तट कौन सा? बायां। उसके बाद खोज कब हुई? 1921। ठीक है, खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद यहाँ एक चीज़ और मिली, यहाँ पर अन्नागार मिला है। क्या मिला है? अन्नागार। अन्नागार का मतलब ये होता है यहाँ पर जो अन्न का भंडारण किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ गोदाम सरकारी बने ना, MSP के थ्रू सरकार गेहूँ, चावल और उसके बाद चना अरहर इन सब की खरीदारी करती कि नहीं करती? MSP के थ्रू। सेम यही कंडीशन वहाँ पर भी हो ही रही होगी, और इसलिए उन्होंने क्या बना दिया? अन्नागार बना दिया। तो अन्नागार यहाँ पर मिला कि नहीं मिला? लेकिन विशाल अन्नागार, बड़ा अन्नागार था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लकड़ी का ताबूत मिला। किसका ताबूत? लकड़ी का ताबूत। ठीक है, लकड़ी का ताबूत। ताबूत का मतलब ये होता है जिसमें जब कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो उसमें ले जा कर के दफनाया जाता है, उसी को कहा जाता है ताबूत। जैसे हमारे हिंदू धर्म में तो दफनाया जाता नहीं, जलाया जाता है। क्रिश्चियन में भी दफनाया जाता है, मुस्लिम में भी दफनाया जाता है। तो अब इसका मतलब आप यहाँ समझ रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता वाले जो कोई ख़त्म हो जाता था तो उनके उसमें दफनाने की रूल थे, लेकिन जलाने के रूल नहीं थे। बात समझ में आ गई? इसीलिए क्या मिला? लकड़ी का ताबूत। और उसके बाद ये एक कब्रिस्तान भी मिला। बात इतनी समझ में आ गई? लकड़ी का ताबूत मिला और क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान मिला। उसके बाद इसी जगह, इसी स्थल में लकड़ी की एक ओखली मिली थी। लकड़ी की ओखली। ठीक है, लकड़ी की क्या मिली थी? ओखली। कक्षा 1-2 में पढ़े हो ये ओखली, ओ से ओखली पढ़े हो कि नहीं? ठीक है, हाँ, धान कूटने वाली। तो ओखली मिली थी, तो लकड़ी की क्या मिल गई? ओखली। तो बताइए, अन्नागार मिला, R37 कब्रिस्तान मिला, लकड़ी की क्या बोलते हैं? ओखली मिली। हाथी का कपाल। किसका? हाथी का कपाल। हाथी का कपाल मिला कि नहीं मिला? कहाँ पर मिला? हड़प्पा में। हाथी का कपाल कहाँ पर मिला? बताइए, हाथी का कपाल कहाँ पर मिला? हड़प्पा में। मिला कि नहीं मिला? ठीक है, आगे चले। उसके बाद कुम्हार का चाक। किसका? कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक मिला कि नहीं मिला?
अच्छा बताइए, कुम्हार का चाक क्या इसी में मिला और सभ्यता में नहीं मिला? मिला, मेसोपोटामिया की सभ्यता में। किसमें? कुम्हार का चाक तुम्हारे मेसोपोटामिया के सभ्यता में भी मिला है और कुम्हार का चाक तुम्हारे हड़प्पा में भी मिला। बात समझ गए? हड़प्पा कौन सी सभ्यता के अंतर्गत आता है? सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये स्थल आपको समझ में आ गया होगा। आदि बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो पाकिस्तान की तरफ का एक स्थल हमारा कंप्लीट, हड़प्पा में कोई दिक्कत? ठीक है, अब चले आगे। अब हड़प्पा के बाद हम लेते हैं अगला स्थल जिसका कहते हैं मोहनजोदड़ो। दूसरा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो ये स्थल है, मोहनजोदड़ो। रुको एक मिनट, मोहनजोदड़ो सही है? सही है, मोहनजोदड़ो। अब देखिए स्थल हमारा कौन सा हो गया? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो स्थल हो गया। इसी पर एक मूवी बनी थी, ऋतिक रोशन इसी में तो था, है ना? ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें देश की तो ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। उसके बाद अगर हम राज्य पढ़े तो राज्य जानते हो पाकिस्तान की किस? सिंध राज्य। ठीक है, सिंध एक राज्य है। सिंध अगर इसी में छोटा की मात्रा लगा देवे तो क्या हो जाए? ये राज्य से नदी बन जाए। ठीक है, राज्य से क्या बन जाएगा? नदी बन जाएगा। राज्य से ये नदी बन जाएगा। ठीक है, राज्य से नदी बन जाएगा। तो सिंध एक राज्य है और सिंध एक नदी है। अगर जिले की हम बात करें, किसकी? जिला की, कि किस जिले में है? तो लरकाना। कौन सा जिला है? लरकाना। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लरकाना में। यहाँ आप जाओगे ना तो यहाँ वीज़ा पासपोर्ट नहीं लगेगा। लरकाना जाने के लिए आपका वीज़ा पासपोर्ट नहीं लगेगा, केवल ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1500-2000 रुपये लगेगा और वो भी वहाँ की पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो आपसे लेगी। सीधा घूमिए, टहलिए, चले आइए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जिला कौन सा है? लरकाना है। और उसके बाद अगर हम बात करें इस स्थल की खोज, तो इस स्थल की खोज हुई थी 1922 ईस्वी में। कब हुई थी? और इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था राखल दास बनर्जी। क्या नाम था? राखल दास बनर्जी। पश्चिम बंगाल वाले ज़्यादा बनर्जी यूज करते हैं। ममता बनर्जी है ना, बनर्जी, मुखर्जी, ये सब बंगाल वाले ज़्यादा यूज करते हैं। तो राखल दास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की। ठीक है, कब की थी? 1922 ईस्वी के। अब देखिए आगे चलते हैं। ये खोज जान गए, अब नदी देखते हैं। देखिए ये सिंधु नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। अब इसमें भी तो कुछ साक्ष्य मिले होंगे, कुछ वस्तुएं मिली होंगी। कैसे? तो यहाँ पर देखिए पहली जो वस्तु मिली वो नर्तकी की मूर्ति, एक लड़की नाचती हुई थी। बात समझ में आ गई? नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में। उसके बाद यहाँ पर विशाल स्नानागार को क्या कहते हैं? स्विमिंग पूल। क्या कहते हैं? स्विमिंग पूल। तो स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर मिला? अच्छा बताइए, यहाँ अन्नागार मिला है कि नहीं मिला? मिला है। यहाँ पर भी क्या मिला? अन्नागार। मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला है कि नहीं मिला? मिला है। बात समझ में आ गई? मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला है। ठीक है, अब आगे चलें। मोहनजोदड़ो में तुम्हारा अन्नागार मिला है। ठीक, अब देखिए यहाँ हर एक घर में कुएं थे। तो यहाँ घर में क्या मिले? घर में कुएं। क्या मिले? घर में कुआं। प्रत्येक घर में एक कुआं रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चौड़ी सड़कें देखने के लिए मिली। चौड़ी सड़कें, आप समझ लीजिए कितना बढ़िया सुव्यवस्थित ढंग से इस शहर को बसाया गया रहा होगा। चौड़ी सड़कें थी। ठीक है, उसके बाद पटी हुई नालियाँ यहीं पर। ठीक है, मतलब देखिए जैसे मान लो एक सड़क है तो सड़क किनारे नाली है, नाली को ऊपर से पाट दी, जैसे अपने यहाँ नगरों में पाट देते हैं। ठीक है, गांव में नहीं पाटते लेकिन नगरों में पाट देते हैं। तो पटी हुई नालियाँ कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर पटी हुई नालियाँ? मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र किसके साक्ष्य मिले? सूती वस्त्र के। किसके? सूती वस्त्र के। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में।
सूती वस्त्र। उसके बाद तांबे का ढेर, किसका ढेर? तांबे का ढेर, ठीक है। तांबे का ढेर कहाँ मिला? तांबे का ढेर तुम्हारा मोहनजोदड़ो में। समझ लीजिए कितना विकसित शहर था, ठीक है। उसके बाद यहाँ नील के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके? नील के। किसके? नील जानते हैं, पौधे से तैयार की जाती है, ठीक है। बिहार में चंपारण ने, गांधी जी ने इसके खिलाफ क्या किए थे, क्या कहते हैं, आंदोलन किए थे कि नहीं किए थे, है ना। तो यहाँ पर क्या मिले? नील के साक्ष्य। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? दिक्कत ना। अब चले आगे। तो मुझे लगता है कि आदि बहुत सारी चीज़ें, मिट्टी के मृद भांड तो हर जगह मिले हैं, ठीक है, क्योंकि मिट्टी का काम तो हर जगह हुआ है। तो ये प्रमुख विशेषता थी किसकी? मोहनजोदड़ो की। उम्मीद करते हैं ये दूसरा स्थल भी आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा? मोहनजोदड़ो। अब चलते हैं तीसरे स्थल की तरफ। देखिए तीसरा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो पाकिस्तान में मिला है, उस तीसरे स्थल को कहते हैं चहूदड़ो। क्या कहते हैं? चहूदड़ो। अब देखिए चहूदड़ो, तो ये स्थल तुम्हारा कौन सा हो गया? चहूदड़ो। स्थल कौन सा हो गया? चहूदड़ो। और देश कौन सा हो गया? पाकिस्तान। किस देश में स्थल मिला? पाकिस्तान। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य का नाम जानते हो क्या है? सिंध। ये भी सिंध राज्य में मिला। वाह क्या बात है, सिंध का तो जलवा है, ठीक है। उसके बाद जिले की अगर हम बात करें तो इसका भी जिला लरकाना ही है। कौन सा जिला है? लरकाना। क्षेत्रफल में लरकाना जिला काफ़ी बड़ा है पाकिस्तान में, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी खोज की, तो चहूदड़ो की खोज कब हुई थी? वर्ष 1931 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1931 ईस्वी में हुई थी। अगर इसके खोजकर्ता की हम बात करें कि किस बंदे ने इसकी खोज किया है, तो इसकी खोज जानते हो किस बंदे ने किया? एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार। पता ही है चहूदड़ो खोज किसने किया? एनजी मजूमदार। अब देखिए एनजी मजूमदार का अगर फुल फॉर्म, तो नानी गोपाल मजूमदार। एनजी मजूमदार का फुल फॉर्म क्या है? नानी गोपाल मजूमदार। इन्होंने इसकी क्या की? खोज। अगर हम बात करें, देखिए नदी, ये राज्य तो सिंध हो गया कि एक ये स्थल किस नदी के तट पर है? तो अगर हम नदी की बात करें तो ये सिंध नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर प्रमुख साक्ष्यों की क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, तो इन्हें भी जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है। किसके? मनके बनाने की फैक्ट्री। तो मनके बनाने की फैक्ट्री, मनके होता माला, मतलब माला बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर मिली है? तो बताइए, चहूदड़ो में मिली है। माला बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर मिली है? चहूदड़ो में मिली है, ठीक है। माला बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर? चहूदड़ो में। उसके बाद देखिए लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य? लिपस्टिक। किसके? लिपस्टिक के साक्ष्य। लिपस्टिक, अब समझ लीजिए उस समय भी औरतें श्रृंगार करती थी, और यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले? लिपस्टिक के। कोई दिक्कत? लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ मिले? तुम्हारे क्या कहते हैं? चहूदड़ो में, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया बिल्ली का पीछा करते हुए। किसका? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह। कुत्ते के पद चिन्ह। किसके पद चिन्ह? कुत्ते के। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह कहाँ पर मिले? तो तुम्हारा कहाँ? चहूदड़ो में। बात समझ में? अब कह दो क्या, अब वो कैसे पता चले कि कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है? यहाँ तो पता ही नहीं चलता, बड़े बड़े जानवर। तो अब देखिए क्या था कि ईंटें, जो गीली ईंटें नहीं होती, वो पाथी गई थी। अब मान लो कोई पाथ रहा था, बिल्ली थी, बिल्ली ऐसा वो खतरनाक होती है, कुत्ते को डरवाने का प्रयास किया, कुत्ता ने उसे खेद लिया। तो अब जहाँ गीली ईंटें थे तो वहाँ भागेगी, तो उसके पद चिन्ह बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बाद में वो सीधा क्या किए, उस ईंटों को उठा के भट्ठा में डाल दिए, पक गई, पकने के बाद लगा दिए, जोड़ दिए। लेकिन जब खोदा गया दिखा तो उसमें वो चिन्ह तो बना ही रहेगा ना। तो वो कहाँ पर वो ईंटें ऐसी मिली हैं? तुम्हारे चहूदड़ो में। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह कहाँ मिले? चहूदड़ो में। बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह कहाँ मिले? चहूदड़ो में। बात समझ में आ गई? उसके बाद यहाँ दो चीज़ और मिली। एक चीज़ यहाँ पर मिली गुड़िया। क्या पर मिली है? गुड़िया। क्या मिली है? गुड़िया। रुक यार, गुड़िया, ठीक है।
गुड़िया, गुड़िया के साथ साथ सुई भी मिली है यहाँ पर। क्या मिली है? सुई। बात समझ में आ गई? यहाँ पर गुड़िया के साथ साथ क्या मिली है? सुई। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलें अब आगे। समझ में आ गया? अब चलते हैं। तो ये तीसरा स्थल हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का पाकिस्तान की तरफ। अब चौथा स्थल की तरफ चलते हैं। देखिए चौथा स्थल तुम्हारा है जिसे हम कहते हैं सूतका गेंडोर। क्या कहते हैं? सूतका गेंडोर। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा स्थल है सूतका गेंडोर। तो स्थल का क्या नाम है? सूतका गेंडोर। ठीक है, स्थल का नाम सूतका गेंडोर है। देश कौन सा है? तो देश तुम्हारा पाकिस्तान है। कौन सा देश है? पाकिस्तान। और राज्य की बात करें तो बलूचिस्तान। कौन सा राज्य के अंतर्गत ये आता है? बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान की रीढ़ कहा जाता है बलूचिस्तान को। ठीक है, अगर ज़िले की हम बात करें कि बलूचिस्तान के किस ज़िले, तो बलूचिस्तान का एक मकरान ज़िला है। कौन सा है? मकरान, ग्वादर के पास पड़ता है। ग्वादर तो अब खैर चाइना के पूरे अंडर में है। ठीक है, तो ज़िला कौन सा है? मकरान। अगर हम बात करें नदी की कि ये स्थल किस नदी के तब, तो दास्क नदी। कौन सी नदी है? दास्क। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। कैसा स्थल है? सबसे पश्चिमी स्थल है। ठीक है, अब देखिए इसकी अगर हम खोज की बात करें, इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज जानते हो कब की गई थी? 1928 ईस्वी में। कब की गई थी? 1928 में। कुछ किताबें 1927 भी बताती है, तो घबराने वाली बात नहीं है। 27 और 28 में इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। और इसके जो खोजकर्ता थे, कौन खोजकर्ता? इसके खोजकर्ता आर.एल. स्टाइन थे। कौन थे? आर.एल. स्टाइन। बताइए चौंदड़ों खोज किसने की थी? आर.एल. स्टाइन ने की थी। ठीक है, आप देखिए आगे चलते हैं। चौंदड़ों खोज किसने की? आर.एल. स्टाइन ने की। चौंदड़ों खोज किसने की? आर.एल. स्टाइन ने की। आप देखिए आगे चलते हैं। इसी चौंदड़ों में कुछ चीज़ें मिली, जैसे कि एक लोटा था, उस लोटे में राख भरी थी। लोटे के अंदर क्या मिली? राख। ठीक है, तो लोटे में क्या भरा था? लोटे के अंदर राख। ठीक है, और राख वो जो थी, वो राख जानते हो क्या थी? इनके पूर्वजों की अस्थियां थी। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं आपको बताया कि हड़प्पा में ताबूत मिला लकड़ी का, यहाँ पर लोटे में भारी राख मिली, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो अपने पूर्वजों को जलाते थे, और जो वहाँ पर लोग रहते थे वो अपने पूर्वजों को दफनाते थे। इतनी बात समझ में आई? यहाँ जलाने की प्रथा थी और वहाँ दफनाने की प्रथा थी। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए दूसरा, यहाँ पर तांबे के ब्लेड मिले। किसके ब्लेड मिले? तांबे के ब्लेड मिले। और अस्तूरा मिला था। क्या मिला था? अस्तूरा, दाढ़ी बनाने वाला। ठीक है, तो आप ये कहिए कि ये लोग तांबे से ही पूरा काम करते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और मिली थी, तीर और बाण। क्या मिला था? तीर और बाण। लेकिन वो भी किससे थे? तांबे के ही थे। किसके थे? तांबे के ही थे। कोई दिक्कत इसमें है? नहीं दिक्कत ना? आप देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और मिली थी, मिट्टी की चूड़ियाँ मिली थी। किसकी मिली थी? मिट्टी की चूड़ियाँ। तो मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ मिली थी? चौंदड़ों में। वो क्या नाम है, सॉरी, सूतका गेंडोर में। कहाँ पर मिली थी? सूतका गेंडोर में। इतनी बात समझ में आ गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान के तरफ के ये 4 प्रमुख स्थल थे, और ये स्थल आपको पढ़ा दिए गए आज। ठीक है, बाकी शेष स्थल आपको अब कल पढ़ाए जाएंगे, और वो जो शेष स्थल होंगे वो भारत की तरफ के होंगे। धीरे धीरे ऐसे पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है।